जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी योद्धा पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार मद्य निषेध एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो हमने ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए हम बिना देर के हुए प्रश्न को देखते हैं, जो कि दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, पहला नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि बैरन द्वीप में स्थित है। तो जो दोस्तों बैरन द्वीप है ये दोस्तों स्थित है तो ये आपका अंडमान सागर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला आपका तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ 5वें पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला आपका 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए कब लागू किया गया। तो ये दोस्तों कब लागू हुआ था? तो दोस्तों बता दूं कि ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977। क्या हो जाएगा? 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 5 जो कि मैथ का प्रश्न दिया गया है कि बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16 पाई, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 6 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची का विचार है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें समवर्ती सूची में वर्तमान समय में टोटल 52 जो है विषय हैं। कितने? टोटल दोस्तों 52 विषय हैं, लेकिन प्रारंभ में जो विषयों की संख्या थी वो टोटल कितने थे? 47 थे। इसमें दोस्तों 5 आपके बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन टोटल विषयों की संख्या 52 है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 7 दिया गया है कि गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 8 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? सतीश इज सीटेड सुनीता। तो दोस्तों यहाँ पे डैश स्थान पे खाली स्थान की जगह पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी साइड। क्या हो जाएगा? बी साइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका 9 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और यह योजना केंद्र सरकार की एक पहल थी जिसका उद्देश्य शिक्षित रोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 10 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। क्या हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका 11 नंबर जो है आपका प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय अवशिष्ट उत्पादक कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता होगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका जो है प्रश्न संख्या 12 दिया गया है। प्रश्न संख्या जो है आपका 12 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न संख्या 12 है कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है। तो अरेबिका कॉफ़ी दोस्तों भारत के किस राज्य में उगाई जाती है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 13 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक
अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों दही में पाया जाता है, सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है 14 नंबर, तुझको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को जो है पहचानिए। इसमें अशुद्ध क्या है? तो अशुद्ध अगर आप देखेंगे तो तुमको क्या हो जाएगा? तुमको मुझे पढ़ाना है। तुमको दोस्तों क्या है आपका अशुद्ध हो जाएगा। तुमको की जगह पे क्या होना चाहिए? आपको। आपको मुझे पढ़ाना है। तो दोस्तों आपका तुमको अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 15 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा ICS में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो पहले भारतीय आप सभी को पता होगा कौन है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों बता दो कि इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में हुआ था। और ये दोस्तों जो चार्टिस्ट आंदोलन कामकाजी वर्गों के पुरुषों के लिए समान मताधिकार की मांग को लेकर हुआ था। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 17 दिया गया कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के उस भुजा का सम्मुख शीर्ष खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको बना लेंगे। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़े, खरगोश आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? यानी कि सेलुलोज का पाचन पूछा गया है। तो सेलुलोज का जो पाचन होता है वो अंधनाल यानी कि सीकम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 19 दिया गया कि किस वेद को कर्मकांडीय ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो कर्मकांडीय ग्रंथ दोस्तों यजुर्वेद को बोला जाता है, जिसमें दोस्तों यज्ञ के समय जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं उसका उल्लेख किया गया है। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में 40 मंडल है, 200 मंत्र विद्यमान है। वहीं दोस्तों बात करें ऋग्वेद दोस्तों ये आपका सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल, 228 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋचाएँ पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। वहीं सामवेद की बात करें तो सामवेद में, जिसमें दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। और सामवेद में दोस्तों सारे गामा पाधा निसा ये इसके बारे में चर्चा है। इसके बाद दोस्तों बात करें अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के द्वारा इस वेद में जो है आपके जादू टोना पाप वशीकरण के बारे में जिक्र किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। अगला आपका 20 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? रेक्टिफाई द मिस्टेक इफ़ एनी द सेंटेंस गिवन बेलो। क्या दिया गया कि इट वाज हिम हु केम रिमेम्बिंग इनटू द क्लासरूम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट वाज हिम। क्या हो जाएगा? इट वाज हिम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 21 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ती है। तो दोस्तों कौन जोड़ती है? तो ये जोड़ती है स्वर्णम चतुर्भुज योजना, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और हम 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 22 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में किस संस्था या संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मन वॉच। क्या हो जाएगा? जर्मन वॉच। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरिक्स के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धावन सोडा। क्या हो जाएगा? धोवन सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका है यूरोपीय संघ में शक्ति निम्नलिखित देशों में कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीडन। स्वीडन का राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम है। अगला आपका प्रश्न संख्या 25 दिया गया है। 25 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या
होगी जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4√3। क्या हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है, इनमें से सभी हो जाएगा। 1966 से 69 भी हो जाएगा, 1978 से 80 भी हो जाएगा, 1990 से 92 भी हो जाएगा। इनमें से सभी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों बता दो कि बहिष्कार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बही जोड़कार, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 28 नंबर प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? तो ये दोस्तों मोरक्को से था। कहाँ से था? मोरक्को, अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा के बाद दूसरे जो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं वो है शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक बहुभुज में अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल के 3 गुना है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने आवर्त अपनी प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो आप सभी को पता होगा ये पौधा जो था वो पीसम सेटिमम यानी कि मटर का पौधा था। अगला प्रश्न दिया गया कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो मनाया जाता है वो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 18 मई को। कब? 18 मई को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विश्व एड्स दिवस आपसे पूछा जाए तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और आप 3 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला आपका दोस्तों प्रश्न संख्या 33 है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कदाम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 34 दिया गया। 34 नंबर प्रश्न दिया गया कि अवतार किस दक्षिण भारतीय पंथ की अनुयायी थे? अवतार, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैष्णव। क्या हो जाएगा? वैष्णव। 35 नंबर प्रश्न है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस एट इट हैज़ बीन रिंगिंग टोरेंटियरली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 36 नंबर प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 37 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो टोटल दोस्तों 13 पदक प्राप्त किए हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 38 दिया गया। 38 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बता दो कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। 1935 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? कौन दोस्तों भिन्न है यानी कि अलग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन युआन। दोस्तों बता दो कि युआन चीन की मुद्रा है, लेकिन सभी विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो सभी देश की राजधानियां दिया गया है। जैसे भूटान की राजधानी थिम्पू है, म्यांमार का नैपीडो है और अफगानिस्तान का काबुल है, लेकिन चीन दोस्तों युआन जो कि एक करेंसी है, मुद्रा है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका अलग है। अगला आपका है यदि x + 1/x बराबर 8 है तो x² + 1/x बराबर क्या होगा? दोस्तों इसको निकालने का तरीका क्या है? दोनों तरफ क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab तो 2 और x के जगह पे a के जगह पर x है, b के जगह पे 1/x है और इधर स्क्वायर करेंगे तो 88 64 हो जाएगा। x से x कट गया और इधर प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर हो जाएगा 62 और इधर क्या बचेगा? वो x स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? x स्क्वायर
प्लस 1/x², और यही पूछा था आपसे। इसका मान कितना आ गया 62। देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 41 नंबर प्रश्न दिया गया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है ये दोस्तों किसके बीच होती है, तो दोस्तों ये आपके आयनिक यौगिक के बीच होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 42 दिया गया कि वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका 43 नंबर प्रश्न है कुमायूं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किस दो नदियों के बीच है। कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय जो है ये दोस्तों सतलज और काली नदी के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 44 दिया गया है। 44 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो राउटर का जो प्राथमिक कार्य होता है वो दोस्तों होता है दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्कों को एक साथ जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 45 दिया गया कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो खेत रहना मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा वीर गति को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला 46 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो वो दोस्तों सेडान का युद्ध। क्या हो जाएगा सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध कब हुआ था 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। क्या पूछा गया कि निम्न में से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक चक्र। क्या हो जाएगा अशोक चक्र। अगला प्रश्न संख्या 48 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 49 दिया गया है। 49 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी शासनकाल के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह एवं संबंधित नेतृत्वकर्ता निम्न सूचियों की सहायता से मिलान कीजिए। दोस्तों यहाँ पे है चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह दोस्तों क्या हो जाएगा, तो चेरो विद्रोह का दोस्तों हो जाएगा भूषण सिंह। क्या हो जाएगा भूषण सिंह हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें अहोम विद्रोह हो जाएगा गोमधर कुंवर हो जाएगा। इसके बाद नील विद्रोह दोस्तों हो जाएगा तिरुत सिंह हो जाएगा। और रंगपुर विद्रोह किससे हो जाएगा, तो आपका धीरज नारायण से हो जाएगा। तो दोस्तों हो जाएगा आपका 3-2-4-1 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको दोस्तों सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। तो दोस्तों इसको सरल करने का तरीका क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1/2। फिर गुना यहाँ करेंगे तो 3 और 3 में से 1 घटाएंगे 2/1। फिर आगे करेंगे तो 4 करेंगे तो 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3 यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2/3 होगा। यहाँ करेंगे तो 4 और 4 में से 1 गया 3/4। तो अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 3 से 3 कट रहा है, ऐसे ऐसे कटते गया होगा, फिर 4 से 4 कटा होगा। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमारा क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हमारा क्या बचेगा n बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली 1/n देखेंगे कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका प्रश्न संख्या 51 दिया गया गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों कब हुआ था 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या 52 को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 52 दिया गया कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 4 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खतरे एवं संकेतों का लाल होना, जो कि बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों आपका है समय से पूर्व सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त। इसके बाद दोस्तों आगे जो है आपका तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है, टिंडल प्रभाव भी होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1, 4, 5। क्या हो जाएगा 1 और 4 और 5 हो जाएगा। 1, 4 और 5 हो जाएगा। 5 में दोस्तों सूर्य का लाल और आकाश का नीला दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, ये दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो 1, 4, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 53 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CWG। क्या हो जाएगा, CWG हो जाएगा। शुष्क सर्दियों के साथ मानसून जलवायु जो है ये प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 54 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह को
नीचे जाने पर समान ही बना रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजकता। क्या हो जाएगा? संयोजकता। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 55 दिया गया। 55 नंबर आपका है कि सिलेक्ट द नॉन फिनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दिस इज द इन्फॉर्म यू ऑल दैट पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज्ड टुमारो। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नो इन्फॉर्म। अगला प्रश्न दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार शामिल है। तो ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? तो आप सभी को पता होगा, ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 के क है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि गाँव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। गाँव में आयोजित कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो था वो दोस्तों था आपका फैजपुर अधिवेशन 1937। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दूं कि यह अधिवेशन कांग्रेस का जो है 50वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है आपका सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है? सांस लेना दोस्तों कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक भौतिक प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? एक भौतिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों का वर्गीकरण मूल इकाई है? तो दोस्तों मूल इकाई जो है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? जाति। क्या हो जाएगा? जाति। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 60 नंबर जो आपका प्रश्न दिया गया है, 60 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकती है। तो धारा की चाल क्या होगा? तो दोस्तों ये आपका मैथ का प्रश्न है, आप इसे बना लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न दिया गया कि नाइट्रोजन का प्रयोग आयनीकरण क्षमता होती है। तो दोस्तों कितनी होती है? तो ये आपके ऑक्सीकरण से अधिक होती है। क्या होता है? ये ऑक्सीकरण से अधिक। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 62 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पनामा नहर। अगला प्रश्न है अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है? तो अल्ट्रासाउंड की जो रेंज होती है वो दोस्तों कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से अधिक। क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 64 दिया गया। 64 नंबर आपका प्रश्न है इनमें से कौन जाइलम के एक घटक के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो जाइलम में दोस्तों ये कौन से घटक नहीं होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहचर कोशिका। क्या हो जाएगा? सहचर कोशिका। अगला आपका 65 नंबर प्रश्न दिया गया है। 65 नंबर आपका प्रश्न है विच ऑफ दोज नॉट जो है आपका पंचुअल्स मार्क। तो दोस्तों इसमें कौन सा एक पंचुअल्स मार्क नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो फुल स्टॉप भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फुल स्टॉप। इसके बाद अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है यहाँ प्रश्न संख्या जो है आपका 66 दिया गया है। 66 नंबर आपका प्रश्न है कि श्याम और श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के लिए एक प्राकृतिक जो है संकेतक नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस बातों के अधीन नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानव। क्या हो जाएगा? मानववाद। क्या हो जाएगा? मानववाद। अगला प्रश्न है चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बता दूं कि चोल वंश की जो स्थापना है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो विजय यालय के द्वारा। किसके द्वारा? विजय यालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी और स्थान के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो एक शब्द में जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे अनियंत्र। क्या बोलेंगे? अनियंत्र। अगला प्रश्न है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए?
तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो बर्नौली प्रमेय जो है ये किस पर लागू होता है, तो द्रव के प्रवाह पर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न संख्या 73 दिया गया कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है। तो ये दोस्तों कहाँ पे मिलती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 74 दिया गया। 74 नंबर आपका प्रश्न दिया गया भूगोल यानी कि जियोग्राफी शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था। जियोग्राफी शब्द दोस्तों किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरोटोस्थनीज के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन कन्वर्ट द सेंटेंस डैश पैसिव वॉइस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इनटू। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 का 1 के अनुसार लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा की राजभाषा होगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 123 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बिहार के सासाराम में है। भारत के किस दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। तो दशकीय जनगणना कराने की जो बोल सकते हैं कि जिम्मेदारी जो होती है वो कौन सी संस्था को होती है, गृह मंत्रालय। किसे, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 80 दिया गया। 80 नंबर है कि अमन रिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। 2 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। तो 2% का अगर आप सक्सेसिव निकालिए तो 10% का सक्सेसिव हो जाएगा 21% 2 साल का। तो 6,000 का आप निकाल लीजिए 121%। टोटल दोस्तों इतना हो जाएगा 20 से 20 21 से करेंगे तो 6 6 दूनी 12 1 और 6 और 1 हो जाएगा आपका 7। इतना हो जाएगा 7260 रुपये। ऑप्शन नंबर ए डी राइट है। अगला प्रश्न दिया गया कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों एल्कीन का जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। तिलचट्टे में श्वसन के माध्यम से होता है। तो तिलचट्टे में जो श्वसन होता है वो किस माध्यम से होता है, तो वो होता है श्वास रंध्रों के द्वारा। 83 नंबर आपका प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल जब बीच में भंग न हो उसकी पहली बैठक नियमित तारीख से तक होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाद्यान्न फसलों से। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 85 नंबर प्रश्न दिया गया है। ये दोस्तों मैथ का प्रश्न दिया गया कि यदि किसी धनराशि 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उस धनराशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो पहले ब्याज की दर कितनी थी। तो दोस्तों आप इसे बना लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर दोस्तों हम बता दे रहे हैं, आंसर हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा 10%। डी नंबर है कि एक उत्तल दर्पण की वस्तु के अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो दोस्तों उल्टा और वास्तविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 86 नंबर प्रश्न है कि पटना पक्षी अभयारण्य और छारी झाड़ को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल कितने रामसर साइटें हो गई हैं। तो टोटल दोस्तों कितने हो गई हैं, तो टोटल जो हो गई हैं दोस्तों, टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल जो हो जाएगा टोटल 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल 98। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, बिहार का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अगला आपका 90 नंबर प्रश्न है कि सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा। सामान्य शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो विशिष्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका है मिलान करना, एक तरफ राज्य एक तरफ राज्यसभा सीटें दिए गए हैं। तो बात करें हम महाराष्ट्र के टोटल दोस्तों 19 सीटें हैं। तमिलनाडु की बात करें 18 सीटें हैं। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में दोस्तों 12 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में टोटल 11 सीटें हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4132 4132। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या ये जो 92 दिया गया, ये मैथ का प्रश्न है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 21,168 रुपये आ जाएगा, जो कि
21,168। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 93 दिया गया है। 93 नंबर आपका जो प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न आपका, बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी को पता होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 94 दिया गया, भारत के किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो किसे हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला आपका विच कोसिव डिवाइस इज सुटेबल फॉर द ब्लैंक्स डैश ही इज़ फैट ही रन्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, थॉट। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 96 दिया गया, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने चुनावों में ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। क्या पूछा गया कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? बिहार के। तो दोस्तों इनका नाम था मोहम्मद यूनुस। अगला 98 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, क्या नाम है? 98 नंबर प्रश्न, श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 99 नंबर प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड का गठन की घोषणा की है? मखाना बोर्ड का गठन दोस्तों बिहार में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 100 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, अंधेरी नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? अंधेरी नगरी के रचयिता जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 प्रश्न थे जो कि आपके प्रश्न कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में दोस्तों हम सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।